हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, खाना शाना खा के हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके थे पार्क की तरफ। तो ये जो पार्क है ना, ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और हस्बैंड की छुट्टी थी। तो छुट्टी वाले दिन ऐसा लगता है बस कहीं ना कहीं जाओ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहीं जाने की। तो मैंने सोचा कि चलो, अब दिन में तो कहीं गए नहीं, आराम भी कर लिया, खाना पीना भी हो गया। अब रात में हम थोड़ी देर, जब तक इशा में वक्त है, हम हो आते हैं। तो हम दोनों निकल गए थे और यहाँ पे थोड़ा सा पास में जो है एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ के भी व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है पार्क है और साथ में लगा हुआ एयरपोर्ट है, तो मतलब जो पार्क है ना, उसकी शान और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, विंटर्स चल रहे हैं और जाते हुए विंटर्स हैं, तो इसको आप जितना चाहें एंजॉय कर लें, क्योंकि इसके बाद आने वाली हैं गर्मियाँ। और समर्स में इंसान खुश होता है कि गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, समर्स आ गए। समर सीज़न जब आता है तो अच्छा लगता है, जैसे विंटर आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने लगता है पैर पटक पटक के, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे, मतलब जाने नहीं लगता। मतलब जब हाई हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है अरे कहाँ की मुसीबत है यार, इससे अच्छी तो सर्दियाँ थी। तो जो चीज़ आपके पास होती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती। इससे हमें यही सीख मिलती है। और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसकी हम शिद्दत से तलब करते हैं, उसकी कदर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सीज़नल जो मतलब मौसम है, तो वो भी ऐसे ही है कि अगर नहीं होंगे तो हमें एहसास होता है कि इससे तो गर्मी अच्छी थी, गर्मी होगी तो हमें लगता है सर्दी अच्छी थी। इंसान ही इंसान पता नहीं कौन से मिजाज का है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अच्छा जी, हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं और अभी काफ़ी अंधेरा भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 7 से 8 के बाद का जो टाइम था वो था। और देख सकते हैं माशाल्लाह, व्यू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन सुबह सुबह अगर यहाँ पर जाया जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। सामने आपको एक एरोप्लेन दिख रहा होगा जो कि इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, क्योंकि ये पार्क जो है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग ने पार्क में पहुँच जो है वॉक की। अच्छा, आपके साथ ना आज मैं एक बात शेयर करने लगी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने सपना चौधरी की वीडियो देखी और वीडियो में बहुत ज़्यादा वो दुखी हो रही थी, रो रही थी। तो अपनी वीडियो में मैं उनके मुतालिक कुछ बात जो है वो डिस्कस आप लोगों से करना चाहूँगी। सपना चौधरी को आप सभी जानते होंगे, एक फेमस यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं। तो उनकी जो फर्स्ट मैरिज है, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सूरज चौधरी से हुई थी। उसके बाद उनका निधन हो गया था, वो उनकी डेथ हो गई थी कोरोना के चलते। उसके बाद जो है उनके जो देवर हैं राजवीर चौधरी, उनसे उनका जो सेकंड मैरिज है वो हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब बहुत अच्छी इन लोगों की लाइफ चल रही थी। पहले हस्बैंड से भी इनको बेटी थी जिसका नाम आरोही है, और शायद आरोही है। हाँ, उसके बाद जो सेकंड इनके हस्बैंड थे राजवीर चौधरी, उनसे भी इनको एक बेटी हुई थी, हुई है। तो बहुत ज़्यादा दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लग भी नहीं रहा था कि मतलब कोई दुख था ज़िंदगी में। इंसान ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे करके जीना सीख ही जाता है। कभी ना कभी उसको ये लगने लगता है कि चलो जो हुआ सब नसीब की बात थी, लेकिन अब जो हुआ वो भी ठीक है, शायद इसमें ही खैर थी, इसमें ही जो है हमारे लिए बेहतरी थी। लेकिन नसीब कभी कभी ना आपको इतना ज़्यादा दुख देता है ना, इतना ज़्यादा दुख देता है ना, कि आप उसे जीत ही नहीं सकते। नसीब के आगे हर इंसान हार जाता है। तो वही बेचारी सपना चौधरी के साथ भी हुआ। उनका भी जो है निधन हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। और उनकी डेथ ऐसे हुई थी कि वो गांव वगैरह गए थे, तो वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा सदमे में जब उनको पता चला सपना चौधरी को, तो बहुत ज़्यादा सदमे में वो आ चुकी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको एक चोट लगी हुई है और उसी चोट पर ना दूसरी कोई ज़ोरदार चोट लग जाएगी ना, तो ज़ख़म और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो यही उनके साथ हुआ था कि एक तो पहले से बेचारी इतनी ज़्यादा गमगीन थी, उसके बाद दूसरा डोज़ उनको और ये मिल गया कि उनके जो सेकंड हस्बैंड थे उनका भी निधन हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। तो कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा, मैं तो सोच कर मतलब हैरान रहती हूँ। मुझे बहुत तरस भी आता है, बहुत हमदर्दी भी आती है सपना चौधरी को लेकर। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, नसीब में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो तो होना ही होती हैं, और हर चीज़ का एक वक्त, एक टाइम मुकर्रर होता है। ये ज़ख्म ऐसा है कि कभी नहीं भर पाए शायद,
क्योंकि इंसान के साथ एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है ना, तो फिर उसके दिल पे ना वो चोटें हमेशा जो है वो लगती ही रहती है। मैं भी कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर हो और खुशियाँ लेकर आए। आज क्या हुआ था कि उनकी वीडियोस में मैंने देखा कि उन्होंने न्यू जो है ड्रेस वेयर की हुई थी और वो जो उनको पीआर रिसीव हुआ था उसकी वीडियोस बना रही थी। तो बस उसी को लेकर तैयार थी, तो उसी को देखकर अपने आप को देखकर वो रो दी थी कि अगर राजवीर जी होते तो मुझे देखने आते। ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, सजना संवरना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए भी आगे मुझे कुछ करना है। वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मेरा कैसे चलेगा। तो बस ये देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था मुझे कि एक शौहर ऐसी चीज़ है ना, मतलब शौहर का जो दुख होता है ना वो ऐसा दुख होता है कि भूल भी नहीं पाता है इंसान। और जाने वाला तो कह रही थी इतनी दूर जा चुका है कि मन करता है कि मैं देख लूँ, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। तो उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे ना वो सीधा दिल पे असर कर रहे थे। क्या कर सकते हैं, बस हर इंसान जो है ना वो कठपुतली है और ऊपर वाला बैठा है, जैसा चलाएगा इंसान को वैसे ही चलना पड़ेगा। और जीना शायद इसी का नाम है। बस दुआ ही कर सकते हैं और सब्र ही कर सकते। तो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि उनका मेरा रिलीजन अलग अलग है, लेकिन क्या हुआ, हम इंसान तो हैं। एक दूसरे का जो है दुख देख के हमें तकलीफ़ तो होती ही है। तो जी यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे पार्क से और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आइए आज हम आपको एयरपोर्ट भी दिखाते हैं यहाँ का। लोग उम्रा जाते हैं, हज जाते हैं, उसके बाद ही जो है वो एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट को बाहर से देखने जा रही हूँ। और हम दोनों यही रास्ते में बातें कर रहे थे कि काश इंशाल्लाह हम भी एक दिन ज़रूर एरोप्लेन में बैठेंगे। हम कभी भी एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं। तो मेरे शौहर जो हैं वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम ज़रूर हज पे जाएंगे जब हम एरोप्लेन में बैठेंगे। तो मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी सिर्फ देखकर, और मैं कह रही थी उनसे कि पता नहीं वो कितना हसीन लम्हा होगा और वो कौन से पल होंगे जब मैं जो है एरोप्लेन में बैठ के तुम्हारे साथ हज करने जाऊंगी। तो वो भी बोल रहे थे इंशाल्लाह आमीन, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे एक दिन। और आप व्यू चेक करें कितना ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे खूबसूरत जो है डेकोरेटिव बना रखा है तो ये रोड, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था कि बस पूछो ही ना। ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उनका तो क्या ही कहना। तो जी आप लोगों को किसके व्लॉग देखना पसंद है आजकल, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते वीडियो को, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, देखते हैं वीडियो और स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत से वीडियो बनी हुई होती है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दिया करें और साथ में अपना प्यार भरा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और कब देख रहे हैं और आपको कैसी लग रही है। और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और देखिए सामने आ चुका है एयरपोर्ट और जी बस बहुत ज़्यादा जगमगा रहा है। तो मैं देख रही हूँ आजकल स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के व्लॉग, और उनके व्लॉग देखना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मोहसिन की शादी को लेकर आजकल स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं ट्रोल, और सारे फैंस और हेटर्स का कहना है कि शादी उन्होंने करवाई है फेक, क्योंकि उनको चाहिए था फेम, उनको चाहिए था कि वो वायरल हो जाए, उनकी वीडियो जो है वो मोस्ट वायरल हो। इस वजह से उन्होंने इशारा जो है वो ड्रामा रचा है। साथ साथ चल रही है अंबरनाज की शादी, मतलब चल चुकी है। तो अंबरनाज की शादी को देख के ही स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी मोहसिन की शादी जो है वो झूठ मूठ कर डालूं। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा लोगों का बोलना है एज आ रिएक्शन। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। तो मैंने उनसे कमेंट में पूछ डाला कि क्या जो लोग बोल रहे हैं वाकई वो सच है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये शादी फेक है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अरे मैंने इसलिए बोला कि मुझे इसलिए नहीं लगता फेक है कि कोई इतना बड़ा ड्रामा क्यों करेगा भाई, मतलब जस्ट वीडियो के लिए।
वीडियो के लिए शादी को करवाएंगे, फिर दुल्हन को पकड़ के लेकर आएंगे, फिर उसे तैयार करेंगे, मेहंदी वेंदी लगाएंगे और पूरी तैयारियों के साथ जो है सब कुछ करने के बाद मतलब क्या जवाब क्या बनता है इतना बड़ा ड्रामा रचने का। तो मुझे तो नहीं लगता कि स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर ने ड्रामा करा है। हाँ, थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है कि अंबर नाज की शादी हुई तो उसके मतलब साथ ही साथ जो है मोहसिन की भी शादी हुई, आगे पीछे 1-2 दिन का गैप रहा होगा तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। लेकिन मुझे जो है मेरी जो है ना इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं है, उतनी ज़्यादा मैं कड़ा की आँखों को वीडियोज़ नहीं वॉच करती कि मेहंदी अलग है कि मेहंदी वैसी है। तो लोगों ने अपने अपने वीडियोज़ में यही बोला है कि दुल्हन ने पहले मेहंदी कुछ और लगाई होती है, बाद में उसकी मेहंदी कुछ और लगी हुई होती है, और साथ साथ जो मोहसिन का रूम होता है ना उसमें फूलों की बजाय कोई अच्छे डेकोरेशन की बजाय जो है ना बलून्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है लोगों को कि वो बलून्स जो है वो नतालिया के बर्थडे पार्टी के बलून्स है, ना कि निकाह के। तो मैं स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर से अपने वीडियो के थ्रू ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लोग आपके बारे में सही रिएक्शन दे रहे हैं, क्या आपने वाकई ही एक ड्रामा रचा है या मतलब सच में शादी हुई है, मतलब नतालिया का बर्थडे था या नतालिया की शादी हुई थी मोहसिन सुल्तान से। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता शादी जैसा रिश्ता जो है, ये खूबसूरत रिश्ता जो है, ये पाक रिश्ता जो है, ये झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो सकता है या फिर इसको फेक बनाया जा सकता है। लेकिन खैर जी, लोगों की सोच है। अब आप इसमें कितनी ज़्यादा गहराई से रिप्लाई करेंगे, मैं आपके वीडियो का ज़रूर वेट करूँगी, और लोगों के रिएक्शन कितने ज़्यादा सच हैं देखते हैं हम आगे चलकर। बाय बाय।